बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा फूड स्टोरीज़ में तैयबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये ख़ास तौर पर ये रेसिपी जो है वो जेंट्स को बहुत पसंद आएगी। मेल जो हैं वो मटन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं फ़ीमेल की बनिस्बत। फ़ीमेल ज़्यादातर जो है वो पसंद करती हैं चिकन। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ मटन की रेसिपी। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे लाल मांस, राजस्थानी लाल मांस की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 kg मटन और इसके लिए हड्डी वाला आपने गोश्त लेना है, बोनलेस गोश्त नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने हड्डी के साथ ये इस तरह का गोश्त लिया है। तो आप इस तरह का गोश्त ले लें, इसे जो है वो हड्डी के साथ ज़्यादा मज़े की जो है वो लाल मांस बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी ये मिर्चें। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये मिर्चें हैं और ये मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होती है और सिर्फ कलर के लिए इसमें यूज़ की जाती है। लाल मांस का कलर जो है, इसको लाल मांस इसलिए कहा जाता है कि ये रेड होता है। तो रेडिश होने की वजह से इसका नेम जो है वो लाल मांस रखा गया है। तो ये मिर्च है, मधानिया मिर्च इसको कहते हैं। तो ये मिर्च आप इसके अंदर शामिल करेंगे और ये इस मिर्च को हम भिगो देंगे गर्म पानी के अंदर। इसके जो ये वाली साइड है इसकी रिमूव कर देंगे और इसको हम भिगो देंगे। और हम इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। मैरिनेशन आप जब करें तो इसको ओवरनाइट आप इसकी मैरिनेशन करें। तो अगर आप जल्दी में हैं तो कम, फिर भी जो है एटलीस्ट आप इसको जो 2 आवर दें इसे मैरिनेशन के बाद, मतलब कि 2 आवर होने चाहिए इसकी मैरिनेशन के लिए। तो चलिए मैरिनेशन करते हैं। तो ये लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लहसुन और अदरक दोनों मैंने इसके अंदर मिक्स किए हुए और इसे मैरिनेट कर देंगे अच्छे से। आपने इसको सारे को मैरिनेट कर देना है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्ट करके आपको आज दिखा रही हूँ, फिर लंबी वीडियो जो है वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो बस इसी तरह आपने इसको मैरिनेट करना अच्छे से। सारे गोश्त को आपने ये लगा देना है और साथ में आप इसके अंदर जो है नमक थोड़ा सा शामिल कर दें ताकि नमक भी गोश्त के अंदर चला जाए। मिर्चें भिगोने के लिए गर्म पानी लेंगे। ये मैंने गर्म पानी किया हुआ है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसे हमने भिगो कर रख देना, बाद में इसका पेस्ट बनाएंगे। माशाल्लाह से देखें ये कितना प्यारा इसका कलर आया और पेस्ट ये रेडी हो चुका है जो हमने लाल मांस में डालना है। और इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। एक पतीली लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने ये चम्मच लिए हैं, 6 चम्मच मैंने ये डोंगे वाले इसके अंदर शामिल किए हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं, यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची और 3 जो हैं वो लिए हैं ग्रीन जो है कार्डिमम, मतलब सब्ज़ इलायची 3 ली है और बड़ी जो है इलायची वो 2 लिए हैं। कुछ लौंग लिए हैं, कुछ जो है वो काली मिर्ची ली हैं और दालचीनी के ये पीस लिया है, उसके 2 पीस कर लिए हैं और ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। प्याज डालेंगे,
प्याज हमने ब्राउन नहीं करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बस हल्का सा हमने इसको आप जो है वो सौते करें। स्टीर करेंगे प्याजों को। प्याज इसलिए हम ब्राउन नहीं करेंगे, जब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे तो गोश्त के साथ भी प्याज ब्राउन होते जाएंगे। इतना ज़्यादा भी हमने ये नहीं कि बिल्कुल ही प्याज़ों को आपने फ्राई नहीं करना है, लाइट सा बस कलर इसको देंगे। तो फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। स्टीर करेंगे। मैरिनेशन किया हुआ मीट डालेंगे। यहाँ पर मैंने मटन लिया है, 1.5 kg मटन लिया था, और इसकी जो मैंने मैरिनेशन थी आपको दिखा दी थी कि मैरिनेशन कैसे मैंने की थी। लहसुन डालकर मैंने, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसकी मैरिनेशन की थी, और इसे मैंने ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज के अंदर। मौसम अभी अच्छा है तो इसलिए मैंने इसे नीचे इसे रख दिया था। फ्लेम आप देख सकते हैं, इतनी फ्लेम होनी चाहिए। जब हम इसके अंदर जो है वो गोश्त को शामिल करें तो थोड़ा सा गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हमने गोश्त का कलर जो है वो चेंज करना है, इसके अंदर थोड़ा सा इसको जो भुनाई करनी है इसकी। और जब हमने इसकी भुनाई करनी है तो तेज आंच पर ही हमने इसकी भुनाई करनी है। माशाल्लाह से गोश्त का कलर जो है वो देखिए चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो पेस्ट है, मदानी मिर्च का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब दही लेंगे और दही के अंदर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसे कर लेंगे मिक्स। और ये मिर्च का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे। और अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। और ये इतनी अच्छी बुनाई हो चुकी है कि कैरमलाइज का जो है वो फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है, खुशबू आ रही है। तो अब हम हल्की आंच पर कवर करके थोड़ा सा रखेंगे गोश्त को टेंडर करने के लिए। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो सरसों का तेल शामिल किया है, और सरसों का तेल भी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इतनी आपकी स्लो फ्लेम होना चाहिए जब आप इसे गलने के लिए रखें। और माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब लग रहा है ये लाल मांस, और लाल मांस का कलर ऐसे ही होता है। सबसे इसके अंदर अहम चीज़ जो है वो मदानिया मिर्च और ये ऑयल का होना, इन दोनों चीज़ों से, और दूसरा सरसों का तेल। सरसों का तेल ज़्यादा तो नहीं डलता है, लेकिन 2 चम्मच सिर्फ डलता है।
और अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। और अब मैंने ये दही शामिल किया है जिसके अंदर मैंने सारे मसाले मिक्स किए हुए थे। और अब फिर हम फ्लेम जो है वो हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे, स्टीर करेंगे। हाई फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अरे वाह, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और ये हमारा लाल मांस जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये लाल मांस रेडी हुई है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।